ओम शांति, ओम शांति। आज 4 मई 2022 के साकार में रिवीजन करें। घर ले जाएंगे। दान को कोई समझते हैं, दान करते हैं, लेकिन कैसी दुनिया में तो बाबा ने कहा पति को दान करते करते खुद कंगाल हो गए, पति बन गए। लेकिन अभी भगवान आया है, भगवान के कार्य में आप तन मन बाबा ने कहा मुझे नहीं चाहिए, आप ही सेवा करो और आप ही अपना भाग्य बनाओ। इस समय पुण्यात्मा बनाना बाबा के लिए किसी ज्ञान दान देना है, उसके द्वारा आपको स्वर्ग बनाना है। बाबा आया ही है हम सबको विकारों से छुड़ाने के लिए, इसलिए अपने क्रोध नहीं और मीठा विकारों का भी दान देना है और बाबा की सेवा भी करनी है। बाबा ने श्रीमत पर चलेंगे तो ठीक, वरना धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। इसलिए बाबा की सेवा पर चले। आज बाबा बोले मीठे बच्चे श्रीमत पर पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाए। श्रीमत पर पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। हीरे जैसा बना है तो ज्ञान अमृत, हीरे जैसा बना है तो ज्ञान अमृत पियो, विश्व को छो, विश्व को छो। प्रश्न है सतयुगी पद का सारा मदार किस बात पर है? सतयुगी पद का सारा मदार किस बात पर है? उत्तर है पवित्रता पर। पवित्रता पर तुम्हें याद में रहे पवित्र जरूर बना है। तुम्हें याद में रहे पवित्र जरूर बना है। पवित्र बनने से ही सद्गति होगी। पवित्र बनने से ही सद्गति होगी। जो पवित्र नहीं बनते वे सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते। जो पवित्र नहीं बनते वे सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते हैं। तुम भल घर में, तुम भल घर में रहो, परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। पवित्र रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। पवित्र रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। गीत है तुम्हें पाते हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी
आसमान पर। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, और कोई को भी भगवान नहीं कहा जाता। एक निराकार परम पिता परमात्मा को ही शिव बाबा कहा जाता है। तो वह है सभी आत्माओं का बाप। तो पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए कि हम शिव बाबा के बच्चे जरूर हैं। दुख के समय कहते हैं कि परमात्मा सहायता करो, रहम करो। यह भी नहीं जानते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा को याद करती है। अहम आत्मा का बाप वह है शिव। तो इस समय सारी दुनिया है पतित आत्माओं की। गाते हैं हम पापी नीच हैं और आप संपूर्ण निर्विकारी। परंतु फिर भी अपने को समझते ही नहीं। तो बाप समझाते हैं कि जब तुम कहते हो भगवान बाप एक है, तो तुम सब आपस में भाई भाई हो गए। फिर शरीर के नाते सब भाई बहन ठहरे। तो शिव बाबा के बच्चे फिर प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे थे। तो यह तुम्हारा बेहद का बाप टीचर गुरु है। तो यह कहते हैं कि मैं तुमको पतित नहीं बना रहा, मैं तो आया हूँ इसलिए पावन बनने। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो। और यहाँ तो सब मनुष्य रावण मत पर, सब में 5 विकार हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब निर्विकारी श्री मत पर चलो, परंतु विकारों को छोड़ते ही। तो स्वर्ग के मालिक बनते। तो सब अजामिल जैसे पापी बन गए हैं, रावण संप्रदाय है। और यह शोक वाटिका है, इतना दुखी। तो बाप आकर फिर राम राज्य बनाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि यह सच्चा सच्चा युद्ध का मैदान है। तो गीता में भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पहनो, सो तो पहनते नहीं। अभी बाप वैद समझाते हैं कि तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती और सुनती। एक्ट आत्मा करती है और हम आत्मा हैं, शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। परंतु मनुष्य आत्म अभिमानी के बदले देहे अभिमानी। तभी बाप कहते हैं देही अभिमानी हो। सतयुग में आत्म अभिमानी रहते हैं, परमात्मा को नहीं जानते। और यहाँ तुम देहे अभिमानी हो और परमात्मा को भी नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति। कलयुग में सब आपके देह अभिमानी, सतयुग में तो फिर भी देही अभिमानी है। आत्मा को जानते हैं कि अभी ये झूला बंदी करना, लेकिन परमात्मा को नहीं जानते। लेकिन कलयुग में न आत्मा को जानते हैं और न परमात्मा को जानते, इसलिए ऐसी दुर्गति हो गई है। दुर्गति को भी समझते हैं। जिनके पास धन बहुत है वह तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे। तो बाबा कहते हैं ये सब गरीब बन जाते हैं क्योंकि विनाश होना है। विनाश होना तो अच्छा है ना। बाबा कहते हैं विनाश होना तो अच्छा है ना। विनाश हुआ घर से सतयुग में हम फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे, इसमें तो खुश होना चाहिए। तुम मरने के लिए तैयारी कर रहे हो। मनुष्य तो मरने से डरते। क्या कहता है कि मनुष्य तो
मरने से डरते हैं और बाप तुमको वैकुंठ में ले चलने के लिए लायक बना रही है। पतित दुनिया में ही जन्म लेते रहते, स्वर्गवासी कोई भी नहीं। पतित है वो स्वर्ग में कैसे है ना? बाबा कहते वो तो पतित दुनिया में ही जन्म लेते हैं। तो मूल बात कहते हैं पवित्र बनो। पवित्र बनने बगैर पवित्र दुनिया में चल नहीं सकेंगे। तो पवित्रता पर ही अबलाओं पर मार पड़ती है। मुख्य धारणा पवित्रता, उसी में ही मार पड़ती है। विश्व को अमृत समझते हैं तो बाप कहते हैं ज्ञान अमृत से तुमको हीरे जैसा बनाता, और फिर तुम विष खाकर कौड़ी जैसे क्यों बनते? बाबा अमृत पिलाता, बाबा फिर भी विकारों में विष क्यों खाते? विष खाकर कौड़ी जैसे क्यों बनते? आधा कल्प तुमने विष खाया, अब मेरी आज्ञा मानो, नहीं तो धर्मराज के लड्डे खाने पड़ेंगे। अब कहते आधा कल्प तुमने विष खाया, अब मेरी आज्ञा मानो, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। लौकिक बाबू कहते हैं बच्चे ऐसा काम नहीं करो जो कुल का नाम बदनाम हो। तो बेहद का बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, पवित्र बनो। अगर काम चिता पर बैठे तो तुम्हारा मुंह काला तो है और ही काला हो जाए। पहले ही बातें हैं ना, पहले काले हैं और विकार में लिए तो और काले हो जाए। तो अभी तुमको ज्ञान चिता पर बैठाए गोरा बनाता। काम चिता पर बैठने से स्वर्ग का मुंह भी देख नहीं सकेंगे, इसलिए बाबा कहते हैं अब श्रीमत पर चलो। अब बाप तो बच्चों से ही बात करेंगे ना। तो बच्चे ही जानते हैं कि शिव बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। तो कलयुग अब पूरा होना है। जो बाप की श्रीमत पर चलेंगे उनकी ही सदगति होगी। ऐसा तो ये भी के बन गए तो सदगति का, जो पूरी श्रीमत पर चलेंगे उनकी ही सदगति होगी। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खाकर अपने धर्म में चले जाएंगे। बाकी सब भी आएंगे ना, अपने अपने धर्म में चले जाएंगे, लेकिन सजा खा। तो भारतवासी ही स्वर्गवासी थे, अब पतित बन पड़े हैं, स्वर्ग का पता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम मेरी श्रीमत पर न चल, औरों की मत पर चल, विकार में गए तो मरे। कितनों की मत पर चलते, मनुष्यों की मत पर, गुरुओं की मत पर, शास्त्रों की मत पर, औरों की मत पर चले तो मरे। फिर भल पिछाड़ी में स्वर्ग में आएंगे, परंतु पद बहुत हल्का पाएंगे। अभी जो साहूकार हैं वह गरीब बन जाते हैं, और जो यहाँ गरीब है वह साहूकार। तो बाप गरीब निवाज है, सारा मदार पवित्रता पर है। बाप के साथ योग लगाने से तुम पावन बनेंगे। तो बाप बच्चों को समझाते कि मैं तुमको राजयोग सिखाता, मैं घर बार नहीं छोड़ाता, भल घर में रहो परंतु विकार में मत जाओ, और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। इस समय सब पतित थे और सतयुग में पावन देवता थे, तो इस समय वह भी पतित बन पड़े। पुनर्जन्म लेते लेते अब अंतिम जन्म हो गया है। तुम सब पार्वतियां हो, तुमको अब अमरनाथ बाप अमर कथा सुना रहे, अमरपुरी का मालिक बनाने के।
तो अब अमरनाथ बाप को याद करो और याद से ही तुम्हारे कर्म विनाश होंगे। बाकी शिव शंकर व पार्वती कोई पहाड़ों पर नहीं बैठे, तो यह सब भक्ति मार्ग के धक्के हैं। आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। तो सतयुग में सुख ही सुख है, न धक्के खाते और न गिरते। मुख्य बात है ही पवित्र रहने की। यहाँ जब बहुत अत्याचार करते हैं तो पाप का घड़ा भर जाता है और विनाश होता है। अब एक जन्म पवित्र करो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाए। अब जो श्रीमत पर चले, आप कहते हैं जो श्रीमत पर चलेगा वो पद पाए, जो नहीं चलेगा तो नहीं पाए। अगर कल वो पहले श्रीमत पर नहीं चले हैं तो अभी भी नहीं चलेंगे और न पद पाएंगे। एक बाप के तो बच्चे को तुम तो आपस में भाई बहन हो गए, परंतु बाप का बनकर अगर गिरे तो और भी रसातल में चले जाएंगे। बाबा का बनकर अगर हाथ छोड़ा तो और भी रसातल में चले जाएंगे और ही पाप आत्मा बन जाएंगे। तो यह है ईश्वरीय गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट भी सजा देती है और सबसे बड़ी गवर्नमेंट तो ईश्वरीय गवर्नमेंट है। अगर मेरी मन पर पवित्र नहीं बने तो आज कल भी बाबा डंडा दिखा रहा था, आज भी बाबा डंडा दिखा रहा था। बाबा कहते मेरी मन पर जो पवित्र नहीं बने तो धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर के जो पाप किए हैं उन सब की सजा खाकर हिसाब किताब चुप करना, या तो योग बल से विकर्मों को भस्म करना होगा या तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। शांति में बैठ कर के योग लगाओ, बाबा को याद करो तो विकर्म भस्म, या फिर सजा खाने तो कौन सा अच्छा? याद से बैठो, याद में मगन होके बैठो। लेकिन किसी को तो याद भी सजा होती है, किसी को अकेले चुपचाप बैठा दो बोले तो सजा हो, लेकिन सजा तो मजा है ना किसको मिल रहा है जाके शांति में बैठने की। तो बाबा कहते हैं याद नहीं करेंगे तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, सब पवित्र रहते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना गो गोपियां, इसमें दोनों आ जाते हैं। भगवान तुमको पढ़ाते हैं, लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते हैं। उन्हों को जरूर भगवान ने ही बख्शा दिया होगा। भगवान ही आकर तुमको देवता बनाते हैं। तो सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा रहते हैं, सब श्रेष्ठाचारी थे और अब राम राज्य है। अगर राम राज्य में चलना है तो पवित्र बनो और राम की मत पर चलो। रावण की मत से तो तुम्हारी दुर्गति होती है, तो गाया हुआ भी है इनकी दबी रहेगी भूल में, इनकी राजा खाए, इनकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए, सफली होगी उसी की जो नाम धनी कहलाए। ये सोना आदि जमीन में दीवारों में छिपाते, जब बाबा के विनाश होगा तो सब दब जाएगा, फिर मेरे हाथ में। अचानक मरेंगे तो सब कुछ वहां ही रह जाएगा। विनाश तो होना ही है। अर्थक्वेक आदि जब होती है तो चोर लोग भी बहुत निकल पड़ते हैं, बचाने वालों से पहले चोर लोग पहुंचते हैं, ऐसा कहते हैं। तो चोर लोग भी बहुत निकल पड़ते हैं। अब धनी बाप आया है तो तुमको अपना बनाकर विश्व का
मालिक बनाने। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार बिगड़ रह नहीं सकते, बिल्कुल ही तमोप्रधान हो गए हैं। बाप को पहचानते ही नहीं। बोलेंगे अभी तो फ्री हुए हम, बूढ़े बूढ़ों को ज्ञान सुनो ना, कहते हैं अभी तो फ्री हुए, अभी तक तो हम गवर्नमेंट की जॉब में बिजी थे, अब तो हमारे खाने पीने के दिन है, खाने का खाओ। अब बाबा कहते हैं ना बूढ़े हो गए वानप्रस्थ में, लेकिन तमोप्रधान हैं, बाप को पहचानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं पवित्र बनाने आया हूँ, अगर विकार में जाएंगे तो बड़ी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मैं पवित्र बनाए, पवित्र दुनिया स्थापन करने आया हूँ और तुम फिर पतित बन विघ्न डालते हो। स्वर्ग की रचना करने में बाधा डालते हो तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मैं आया हूँ तुमको स्वर्गवासी बनाने के लिए। अगर विकार नहीं छोड़ेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत मारे जाएंगे। कितनी बार बाबा ने आज बाबा धर्मराज बहुत त्राही करनी पड़ेगी। यह इंद्र सभा है, कहानी है ना, वहां ज्ञान परिया किसी पतित को ले आई तो उनका वाइब्रेशन आता था। यहाँ भी होता है ना, नया नया क्लास में बैठता है तो उससे बदबू आती, क्योंकि वैसी चीजें खाता है तो थोड़ा उसमें बैठ जाएगा तो क्या होता है, बदबू आती। कहती नया है क्या, बोला कैसे पता चला, ऐसे करते तो धीरे धीरे तो तभी तो कहते ना, तब जब सुनते थे कहानी मानुष गंगा आती है तो तब समझते थे कैसे मानुष गंगा आती है। अब तो समझ में आता है ना, मानुष गंगा आती है जो कहीं जाते हैं शादी ब्याह में, ऐसे घरों में आती है ना, तो अपने आप पता चलता है इंद्र सभा का। तब बाबा कहते हैं कि वाइब्रेशन आता है, यहाँ सभा में किसी पतित को नहीं बिठाया जाता है, तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करने बगैर बिठाया नहीं जाता, नहीं तो फिर ले आने वाले पर दोष पड़ जाता है। बाप तो जानते हैं, फिर भी ले आते हैं तो शिक्षा दी जाती है। शिव बाबा को याद करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, वायुमंडल में साइलेंस हो जाती है, तो बाप ही बैठ परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ, तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है। इतना ऊंचा बाप आया, इतना ऊंचा वर्षा देने तो आपको लेना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का या प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग बल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुकू कर, योग बल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुकू कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना है। आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना है। दूसरा पॉइंट है, बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। विकारों के वश होकर स्वर्ग की रचना में विघ्न नहीं करना है।
विकारों के वश होकर स्वर्ग की रचना में विघन रूप नहीं बनना है। वरदान है, मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा, मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न, मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न। बाबा कहते हैं, किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय लेती है। लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ हो, कोई भी किचड़ा न हो। इसलिए योग अग्नि द्वारा किचड़े को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। किसी भी प्रकार की कमजोरी या गंदगी, जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है। जब यह किचड़ा समाप्त हो तब बेफिक्र रहेंगे और स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। अब देख, जब बुद्धि स्वच्छ होगी तो हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन है, सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे। सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, इस कलयुगी संसार को असार संसार